हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसमें नाथ जी महाराज की कृपा से अनेकों अनेक प्रोग्राम रखे गए हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वो प्रोग्राम 3 तारीख से 10:15 बजे से शुरू होंगे। जो डूंडलोद में श्याम जी का मंदिर है वहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी और डूंडलोद के मुख्य मार्गों से होती हुई वो कलश यात्रा भैरानाथ जी शिवधाम डूंडलोद आश्रम पहुँचेगी। उसके पश्चात माता बहनें जो भी हैं वो जलपान ग्रहण करेगी और उसके बाद अपने घर पे वापस लौटेगी। ये सारी व्यवस्था की एक कमेटी हमने बना दी है, तो वो सारी कमेटी के जो भी मेंबर हैं वो सारे इस व्यवस्था को देखेंगे। फिर 3 तारीख को ही यज्ञशाला का उद्घाटन हो जाएगा। विद्वान पंडित जो हमारे यहाँ पधारेंगे, उनके द्वारा विधिवत रूप से उसका सारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 3 तारीख का जो प्रोग्राम था वो मैंने आपको बताया। उसमें कलश यात्रा के साथ ऊंट, घोड़ा, रथ, बग्गी पूरे लवाजमे के साथ में ये जुलूस के रूप में यहाँ आएगा, जो एक बहुत ही हर्ष का विषय है। शाम को मेला को भी है 3 को ही। और 3 तारीख को 5:15 बजे जो यहाँ पे हर वर्ष मेला लगता है उसका भी उद्घाटन नाथ जी महाराज के कर कमलों से होगा, तो सभी उसमें पधारेंगे। ये 3 तारीख का प्रोग्राम जो हमारे बीच में है वो इस प्रकार रहेगा। डूंडलोद हीरानाथ जी शिवधाम आश्रम में 3 मार्च से और शिव शक्ति यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत महाराज श्री जीतनाथ जी के द्वारा और संतों के द्वारा यज्ञशाला का शुभारंभ दोपहर 2:15 बजे से होगा। 4 मार्च को आम जन के लिए सुबह 11:15 बजे से यज्ञ करने की अनुमति दी गई है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति जो यज्ञ करने के इच्छुक हैं वो यज्ञ में भाग ले सकते हैं। फाल्गुन मास चूँकि भगवान शिव की प्रसन्नता का मास माना गया है, भगवान प्रसन्न रहते हैं इस मास में, इसलिए हमने और भगवान शिव की प्रसन्नता के उद्देश्य से और शिव शक्ति नाम के इस यज्ञ का संचालन करने की सुचारू रूप से इसकी संरचना का गठन किया है। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए। और जिसकी कुंडली में विशेष रूप से काल सर्प दोष है, पितृदोष है और जिसके राजकीय सेवा पद की प्राप्ति की कामना हो, कहीं न कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, जिसकी ग्रह में कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, उन लोगों को विशेष रूप से इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए और इसका प्रतिफल निश्चित रूप से वो लोग प्राप्त करेंगे। भगवान शिव की कृपा उन पर होगी। इसके अलावा भी जिसकी कुंडली में मान लीजिए व्यवसाय की कामना हो, किसी के स्वास्थ्य की कामना हो, और विशेष रूप से अगर अपन बात करें जो भगवान शंकर और पार्वती माता अर्थात शक्ति स्वरूपा भगवती का चरण रज की प्राप्ति की कामना रखता हो, उन लोगों को विशेष रूप से इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तो यज्ञ में शामिल होने के लिए लोगों को कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अंतर्गत भास्कर जी दुलर विशेष रूप से इस यज्ञ के संचालन में प्रधान सेवक रहेंगे। उनसे संपर्क करके और यज्ञ का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत अपना नाम लिखवाकर आप अपने यज्ञ की जो समय है वो निर्धारित कर सकते हैं। समय सीमा लगभग 1 व्यक्ति के लिए और 1.25 घंटे का तय रखा गया है, जिसके अंतर्गत वो अपनी स्वयं आपकी मनोकामना के अंतर्गत आहुतियां दे सकते हैं। विवाह की मनोकामना की कामना रखने वाले युवा और युवतियां भी इस यज्ञ में भाग लें, क्योंकि भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह उत्सव 8 मार्च महाशिवरात्रि उस दिन है। तो इसी माह में अगर उनको भगवान शिव शक्ति की आशीर्वाद की कामना है तो उनको भी इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए।
जी सर, क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यज्ञ में शामिल होने के लिए? साहब इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। पंडित जी ने जैसे मेरा नाम बताया तो इसके अलग से कमेटी बनी हुई है। जी। तो आश्रम की पूरी व्यवस्था, जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, एक हेल्प डेस्क है, उस नंबर पे डायरेक्टली लोग संपर्क कर सकते हैं और जो भी आश्रम का सेवा शुल्क है वो दे के इस यज्ञ के अंदर हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो इसका समय क्या रहेगा? समय इसका 11:15 बजे से प्रारंभ होगा। जैसे ज्योतिषाचार्य जी अपने पंडित जी ने बताया कि हर कुंडली के हिसाब से मैंने यहाँ पे इन्होंने एक व्यवस्था की है। जैसे 11:15 बजे से एक साथ 21 लोग यहाँ पे यज्ञ कर सकते हैं। तो जैसे इनके हिसाब से जो हमें सूचना मिली है, जैसे किसी की कुंडली में विवाह का कुछ है तो उसका एक साथ यज्ञ करवाएंगे, 11:15 से करा दिया। किसी का कुछ है तो उसका अलग अलग टाइम से, लेकिन जो यज्ञ का जो समय है वो 11:15 बजे का रहेगा। और बाकी जो भी विद्वान जन जो बताएंगे इनके हिसाब से, कि टेक्निकली पूरा इन लोगों को देखना है उस हिसाब से। और इसमें जो यज्ञ के कुछ चीज़ें बताएं, कुंडली दोष वगैरह जो भी है, टेक्निकल विषय है, हमें इतना ज्ञान है नहीं इसके बारे में। रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर रहेगी और जो भी उसमें और टेक्निकल डिटेल चाहिएगी तो पंडित जी के नंबर आमजन के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, वो इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। 3 और 4 को ये कार्यक्रम रहेगा, 3 का, 4 का, 5 का। और आपका जो 6 तारीख का जो कार्यक्रम है वो श्रीनाथ जी कबड्डी लीग यहाँ पे स्टार्ट होगी और शाम को यहाँ पे भजन का कार्यक्रम है। 7 तारीख को फागुत्सव, विशाल फागुत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। 8 तारीख को महाशिवरात्रि के ऊपर जो महारुद्राभिषेक है, एक रुद्राभिषेक यहाँ पर होगा और 1:15 बजे भंडारे का कार्यक्रम है और ये पूरा कार्यक्रम है। वापस से विस्तृत बताता हूँ। 3 तारीख की सुबह 10:15 बजे कलश यात्रा है। 2:15 बजे यहाँ पर जो यज्ञशाला अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर 21 कुंडी है, मेरे हिसाब से शेखावाटी में पहली यज्ञशाला होगी, जिसका आम जनता के लिए संत समाज के द्वारा उसका एक शुभारंभ किया जाएगा। शाम को मेले का आयोजन है। 4 और 5 को पंडित जी अपने सुभाष जी शर्मा के सानिध्य के अंदर जो भी कुंडली में दोष है उनके यज्ञ किए जाएंगे 4 और 5 तारीख को। 6 तारीख को शाम को भजन का कार्यक्रम है। 7 तारीख को फागुत्सव है। 8 तारीख को रुद्राभिषेक और कबड्डी के फाइनल मैच और जो भी प्रसाद का कार्यक्रम वो इसके अंदर है। सोशल मीडिया के माध्यम से देखने वाले सभी सेवक भक्तों को मेरा जय श्रीनाथ जी की, जय श्री राम, सबको राम राम, जय शंकर की। आप सबको पता ही है, हर साल शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ हीरानाथ शिव धाम आश्रम में जो 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है, उस प्रोग्राम को इस बार 2 दिन और बढ़ाया गया है। यहाँ सब सेवक भक्तों की इच्छा थी कि एक यज्ञशाला बने और वो यज्ञशाला पिछले साल संकल्प लिया था और इस बार बन के तैयार हो गई है। तो उस यज्ञशाला का उद्घाटन होगा, तो इसलिए उसको 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। 3 तारीख को कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा के पश्चात उसका 1 बजे उद्घाटन होगा। उसके बाद में 4 और 5 2 दिन यज्ञ रखा गया है, तो आप जो भी इच्छुक हैं भाग ले सकते हैं। 6 तारीख को कबड्डी लीग का आयोजन उद्घाटन होगा, कबड्डी के मैच होंगे अच्छे बच्चों के लिए। 7 तारीख को फागोत्सव होगा। 6 तारीख को शाम को संतों द्वारा भजन संध्या भी रखी गई है। 7 को भी शाम को फागोत्सव के पश्चात भजन संध्या रखी गई है, जिसमें जो इच्छुक है वो भाग ले सकते हैं। और 8 तारीख को भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक होगा। 108 शिवलिंगों का महाश्रृंगार होगा। सब दर्शन करके पुण्य के भागी बने और सब अपने अपने मित्रजनों सहित, परिवारजनों सहित पधार कर आश्रम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके सौभाग्य की प्राप्ति लें। जय श्रीनाथ जी।